उस समूह के अंदर, उस वर्ग के अंदर आज भी ऐसे कुछ समूह हैं जिनको उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई समर्थन विरोध का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर मामला है अपनी बात कहने का। उस समूह को, समाज के उस समूह को आगे लाया जाए, उनको कुछ ऐसा अपलिफ्टमेंट दिया जाए, उनको ऐसा एक बैकअप प्लान दिया जाए ताकि वो भी इनके साथ हो लें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटा विदिन कोटा पर दिए गए फैसले को लेकर कल देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, कल भारत बंद का आह्वान किया, आप लोगों ने विरोध किया भारत बंद का, क्या कहेंगे? एनडीए के ही कुछ दल हैं जो इस भारत बंद के समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई समर्थन विरोध का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर मामला है अपनी बात कहने का। और जो समाज जिसको अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं और संविधान निर्माता ने उनको ये प्रावधान रिजर्वेशन का रखा, हमारा अनुच्छेद 14, 15, 16 में जो बातें लिखी गई है उसमें भी एक्सेप्शन है कि समाज में ऐसे लोग जो इनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे और भी स्तर, सामाजिक स्तर को भी लिया गया जहाँ पर छुआछूत अंधविश्वास है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ाने का बात है और वो आगे बढ़ करके समाज की मुख्य धारा में आए। तो उसी को दलित और अनुसूचित जाति कहते हैं। बिहार में 18 जातियां हैं, 22 जातियां हैं, जिसमें सभी जातियों को दलित बोला जाता है और 38 जातियां हैं जिनको एसटी बोला जाता है। तो वो जो इस तरह की बात, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 9 अगस्त को एक लैंडमार्क जजमेंट आया, उसमें उनका कमेंट्स था 7 जजों के और 6-6-1 के रेशियो से जो आया, उसमें उन्होंने कमेंट किया वो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो धरती पर हो रहा है, धरातल पर जो भेदभाव हो रहा है, उसकी बात में कमेंट किया कि आज उस समूह के अंदर, उस वर्ग के अंदर आज भी ऐसे कुछ समूह हैं जिनको उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। चाहे वो शिक्षा का इंडिकेटर हो, चाहे स्वास्थ्य का इंडिकेटर हो, चाहे आर्थिक इंडिकेटर हो, सामाजिक इंडिकेटर हो, उस पैमाने पर आज भी वो 78 साल के बाद वो कास्ट कुछ ऐसे समूह रह गए हैं उसमें, वो समूह का उस तरह से विकास नहीं हुआ जितना विकास अपेक्षित था। और जिसके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लाए थे, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, तो उसको एडिक्वेटली फिर रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। उस व्यवस्था के तहत समाज के उस तबके को, उस समूह को, समाज के उस समूह को आगे लाया जाए, उनको कुछ ऐसा अपलिफ्टमेंट दिया जाए, उनको ऐसा एक बैकअप प्लान दिया जाए ताकि वो भी इनके साथ हो लें। तभी सर्वांगीण विकास होगा, तभी समरूपता होगी, तभी समानता होगा, तभी एक रूपता होगी। तो ये व्यवस्था किया गया है और इस व्यवस्था का हम लोग समर्थन करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का हम लोग विरोध करते हैं और ना ही किसी कास्ट का हम लोग विरोध करते हैं। सब प्रथम तो हम लोग सब अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा, सब हम लोग एक समाज के आते हैं, क्योंकि सबकी दर्द एक ही है, सबका विधा एक ही है और सब उसी दर्द से सताए हुए हैं। तो हमारा दर्द उसका दर्द एक ही है, हम एक भाई हैं। तो अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है कुछ विपक्षी दलों के द्वारा, खास करके बिहार में जनता दल, जो राष्ट्रीय जनता दल इसको कहते हैं, ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको तोड़ के रखो। अगर तोड़ के नहीं रखेंगे तो M22 से ज़्यादा तो हम हो जाते हैं। तेजस्वी यादव में उनका कहना है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, जो सामाजिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आरक्षण दिया गया था। अब उसको, उसमें भी वर्गीकरण की बात की जा रही है। देखिए, आरक्षण निश्चित तौर पर है, गरीबी उन्मूलन नहीं है, सामाजिक स्तर पर हुआ है। और हम इस बात को मानते हैं कि आरक्षण में अनुसूचित जाति जनजाति में कभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं आ सकता है, ये वो वाली बात नहीं। इस बात को तो हम भी मानते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं का उदाहरण लेते हैं, ज़्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं। वो 2 भाई हैं, एक डिप्टी CM बने, एक मिनिस्टर बने। जरा तेज प्रताप जी के मन में भी तो कुंठा होगी ना कि हम क्यों नहीं बने, बड़े भाई हैं। तो अपने भाई से पूछ लें, उनको भी उस तरह का, चाहे और भी उनके चचा के बाल बच्चे होंगे, वो भी तो वो बेचारे कहीं नज़र नहीं आते, सिर्फ तेजस्वी यादव में। जैसे तेजस्वी यादव में ऐसी क्या खासियत था, ऐसा क्या मेरिट था कि वो डिप्टी CM बनाए गए? उनकी और भी बहन है, उनको भी बना देते। तो जब उस घर में डिस्पैरिटी हुई है,
उतने भाई बहन हैं, उसमें से 2 लोगों को आगे बढ़ाया गया और भाई बहन कुंठित तो होंगे ना। मेरा तो यही कहना है कि सबको लेके चलो, हम एक ही परिवार के संतान हैं, हम एक ही माता पिता के संतान हैं, हम भी मानव हैं, हम गरीब हैं, हम भी वही दंश झेल रहे हैं। तो मेरा अगर 4 भाई में से 1 भाई आगे बढ़ गया तो 3 भाई को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं, बस उस भाई को 3 भाई को सहारा देने का ये व्यवस्था किया गया सुप्रीम कोर्ट के। इसका हम समर्थन करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति का विरोध नहीं हमारा है, ना किसी कास्ट का विरोध है। हम तो चाहते हैं भैया कि जितना आप आगे बढ़ें, आपका स्वागत है, शुभकामना है। हम लोग को भी मौका दीजिए कि हम भी आगे बढ़ेंगे, और बिना आपके सहारे के हम नहीं बढ़ेंगे। आपको सहारे की ज़रूरत है, हमको आप मेरा सहारा बनिए ताकि हम भी आगे बढ़ जाएं। और हम जब आगे बढ़ जाएंगे तो हम भी पीछे वालों को सहारा देंगे, ये चेन बन जाएगा, ये नेटवर्क बन जाएगा, हम सब आगे बढ़ जाएंगे। तो हम समझते हैं कि जो दंश हमारे पूर्वजों ने झेला है वो दंश हम नहीं झेलेंगे। हम भी समाज के अग्रणी तबके में गिने जाएंगे, हम भी डेवलप गिने जाएंगे, और हमारा भी सर्वांगीण विकास होगा, और हम सब सिटीजन की तरह जी सकते हैं। भारत बंद के दौरान पटना में कई जगह लाठीचार्ज हुई। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि पटना में, बिहार में अपराधियों पर नीतीश कुमार का लाठीचार्ज नहीं होता, दलित और वंचितों पे लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी की पार्टी भी समर्थन कर रही थी, और माननीय तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जब भी बंद होता है तो व्यवसायी लोग डर से बंद कर देते हैं, इस आकांक्षा में कि आगजनी होगा, इस आकांक्षा में कि कुछ न कुछ होना है। तो जब उनका समर्थन आ गया तो बेचारे डर से थे, और उनके कुछ समर्थक जो उत्साही सपोर्टर हैं घुस गए होंगे, और उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं, और कुछ इधर उधर बात करने लगे होंगे, तो पुलिस उसको मेंटेन करने के लिए डंडा बरसाई है। तो उनके जब समर्थक को चोट लगा है तो उनको दर्द हो रहा है, इसलिए बात कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था उसको प्रधानमंत्री ने लागू करने से इनकार कर दिया। क्या आप लोग मिलेंगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री से या केंद्र सरकार के किसी, ताकि इस तरह की व्यवस्था को लागू करने की सलाह दी जाए? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकार किया, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो है वो आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की चल, तो क्रीमी लेयर का हम लोग भी समर्थन नहीं करते। हम लोग भी जान रहे हैं कि जो आरक्षण मिला था वो सामाजिक आधार पर मिला था। आज भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत उच्च पद पर चले गए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी सहना पड़ता, कहीं ना कहीं वो भी छुआछूत में आ जाते हैं। तो ऐसे आरक्षण तो उसी आधार पर दिया गया था। तो ये टोटली क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि जो पिछड़ गए हैं उस समाज में, उसको आगे बढ़ाने के लिए समाज का ही दायित्व है। तो सब मिल करके हम लोग करें, और उसमें जो वर्गीकरण की बात की गई है, क्लासिफिकेशन की बात की गई, तो वो किया गया है कि जो अनुसूचित जाति में जो समूह है उनको आगे ला करके कैसे आगे लाए, उसके लिए कमेंट्स आया है माननीय न्यायालय का। बाकी क्रीमी लेयर का हम लोग और सरकार का भी वही व्यू है, सरकार ने कभी नहीं कहा, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का आर्थिक आधार पर ऐसा होगा। जब आर्थिक आधार पर ऐसा होगा तो जो लोग संपन्न भी हैं आर्थिक रूप से, उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। तो हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि उन लोग को जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी आगे करके एक रूपता कायम किया जाए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।